जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि अपने आप में एक अद्भुत प्रयोग है, देवी मधुमती का। यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रयोग दिया जा रहा है, इस प्रयोग को करने से साधक के पास अदृश्य रूप में जो भी देवी की शक्तियाँ होती हैं वह कार्य करने लग जाती हैं। कर्ज से अगर परेशान है व्यक्ति, मुक्ति मिलती है। कारोबार में वृद्धि, धन दौलत अपने आप बढ़ता चला जाता है। पैसा आता है, ना रुक रहा हो, बीमारियों में जा रहा हो, कर्जों में जा रहा हो। इस प्रयोग से दोस्तों नॉर्मली सब ठीक होने लग जाता है। और इसके निरंतर जप से अगर इसका कोई वाकई में एक जो साधनात्मक रूप से प्रयोग कर लेता है, अदृश्य शक्तियाँ दोस्तों उसके पास आने लग जाती हैं। देवी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है उसको, उसकी पूर्ण कृपा प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। प्रयोग दोस्तों कोई भी कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो। नॉर्मल प्रयोग जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि लघु प्रयोग करने में दोस्तों कोई परेशानी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती है। लेकिन जिस समय आप लघु प्रयोग कर करके भी उसकी एनर्जी का लेवल बढ़ा देते हो, ऐसे में आपके पास जब शक्तियाँ आनी शुरू होती है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की दोनों आती हैं। अब ये चाहे आप लक्ष्मी जी की को पूजा कर लो, विष्णु की कर लो, महादेव को ओम नमः शिवाय जप कर लो, माँ दुर्गा जी का कोई मंत्र जप कर लो, कोई भी जप क्यों ना हो जिससे उसकी एनर्जी का लेवल आप बढ़ा दोगे धीरे धीरे, उसके अंदर दोस्तों कह सकते हैं एक द्वार खुल जाता है, जो कि पहले भी बताया है। नेगेटिव एनर्जीज आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में दोस्तों देह रक्षा, कवच, आसन मंत्र ये अपने पास जरूरी होने चाहिए। तो यहां पर जो प्रयोग दिया जा रहा है दोस्तों, इसका लघु और साधनात्मक तौर से दोनों के दोनों तरीके बताए जाएंगे। क्या, कब, कैसे और कितना करना है और इसका लाभ कैसे उठाना है। इस प्रयोग को दोस्तों आप किसी भी शुक्रवार से, पूर्णिमा से, शनिवार से शुरू कर सकते हैं। समय दोपहर को 12 बजे या रात को 12 बजे या फिर संध्या काल, जिस समय सूरज डूब रहा हो और संध्या आ रही हो, ऐसा समय चूज करें, या फिर ब्रह्म मुहूर्त। ये जो 12 बजे का टाइम बताया दोस्तों, सुबह का, दोपहर का यानी कि, और रात का, सबसे बेटर यही रहेगा। जैसी आपकी अवेलेबिलिटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माता रानी का कोई भी, दुर्गा जी का, माँ काली का, किसी का भी चित्र रख सकते हैं फोटो। वस्त्र आसन इसके अंदर जो होगा वह आपका सफेद रंग का या येलो कलर का होगा। सेम चौकी का कपड़ा होगा। आसन के ऊपर विराजमान हो जाए। पूर्व दिशा की ओर अपना खुद का मुख रखें। अपने सामने लकड़ी की चौकी, पटरा, बाजूट, जो भी आप समझते हो वह बिछाएं, लगाएं। उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं। देवी का कोई भी फोटो, उसकी स्थापना दें और सामने एक सुपारी के ऊपर मधुमती के नाम से, देवी के नाम से उसकी स्थापना दें। सरसों का तेल, तिल का तेल या देसी घी कोई भी अवेलेबल है आपके पास, उसकी जोत जलाएं। अब पूजन जो रेगुलर वीडियो में बताया जाता है, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें, अपने आप को तिलक करें। अपने इष्ट, कुल देवी देवता और पितरों को याद करके पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद मांगे। जो प्रयोग करने जा रहे हो उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो आपको। उसके बाद गुरु मंत्र की एक माला, गणेश मंत्र की एक माला का जप करें। नवार्ण मंत्र इसकी एक माला का जप करें और तीनों से पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद मांगे। और उसके बाद जो मूल मंत्र है आपको वीडियो के अंदर लिखित रूप में दिया जाएगा, इसका दोस्तों आपने जप करना है 11 माला रोजाना और 11 दिनों तक। ये लघु प्रयोग बता रहे हैं दोस्तों आपको। इसको आप कर्ज मुक्ति का संकल्प लेके कर सकते हो, यानी कि ये समय जब करोगे उससे पहले जो संकल्प करना है, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। पहला, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो। देवी की कृपा हो गई दोस्तों तो हर चीज अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगी आपको। बट अगर फंसे हो कर्ज में, कारोबार वृद्धि चाहिए आपको,
नौकरी करते हो वहां पर उन्नति चाहिए, कहीं पर कोई व्यक्ति आपके काम के अंदर अड़चने डाल रहा है तो सर्व बाधा का निवारण का आपने संकल्प करना है। कारोबार वृद्धि धन प्राप्ति के लिए करने जा रहा हूँ, इसका संकल्प करना है। कर्ज मुक्ति के लिए करने जा रहा हूँ, अमुक व्यक्ति का जो कर्ज है मेरे ऊपर से नहीं उतर रहा, इस हेतु में करने जा रहा हूँ या रही हूँ। इस तरीके से दोस्तों अपने संकल्प करके जल छोड़ देना है और जप करना है। ये लघु प्रयोग है आपके सामने। इसका जो अदृश्य शक्तियां प्राप्त होने लग जाएं, 1.25 लाख का जप दोस्तों 40 डेज में, और नहीं तो 27,000 का जप 9 दिन में, फिर 10-15 दिन छोड़ के, 20 दिन छोड़ के 27,000 फिर से करें, 54,000 हो जाएगा। इसी प्रकार 9-10 दिन छोड़कर, या फिर साल में जो 4 नवरात्र आते हैं 27,000 का अनुष्ठान उठाएं चारों में। अपने आप एनर्जी और शक्तियां आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। 54,000 होते ही दोस्तों इस मंत्र का जप आपके पास एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, शक्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। आपके बने हुए जो बिगड़े हुए काम हैं, जो नहीं बन रहे, वह बनना शुरू हो जाएंगे अपने आप। कारोबार बंद है, खुलना शुरू हो जाएगा, तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। आने वाले भविष्य के संकेत, अच्छा या बुरा, मुझे करना या नहीं करना, इसके आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। और देवी जो इस मंत्र की है वह भी आपके पास अदृश्य रूप में सदा रहेगी और सारे काम बनाएगी। आपके कार्य कैसा भी क्यों ना हो, आपके लाइफ के अंदर किसी ने कोई अड़चन डालने की कोशिश की, दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी एनर्जी को जब आप पूजना शुरू कर देते हो और रेगुलर पूजन रखते हो उसका, उसकी नजर या उस मंत्र की या उस शक्ति की जो ऊर्जा होती है आपके लिए जो काम करती है, कोई भी रोड़े डाले, अड़चने डाले आपके जीवन में, कारोबार में, आपके रोजी रोजगार में, आपके परिवार में, उसके पास आप करो या ना करो, आपको तंत्र आता है, क्रिया करनी आती है या नहीं आती, भेजना आता है या नहीं आता, उस मंत्र की ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति खुद ब खुद उसका सर्वनाश करने के लिए चल पड़ती है। काफी वीडियोस के अंदर आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि जिस समय तक आपका जप चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो आपने बदतमीजी नहीं करनी, गाली गलौच नहीं करना, कुछ भी अपशब्द नहीं बोलना। इसी प्रकार से दोस्तों कि एनर्जी अपने आप काम करती है। सेम बाद में भी जिस समय आप करना शुरू कर देते हो उसका रेगुलर जप, इसकी एनर्जी खुद ब खुद आपके लिए सारे काम करना शुरू कर देगी। आपको कुछ भी विष मांगने की जरूरत ही नहीं हो। उसकी सबसे ज्यादा जो भयंकर शक्ति है वो है वशीकरण शक्ति, आकर्षण शक्ति। मधुमती दोस्तों, ये जो देवी है, इनका प्रयोग जो है वशीकरण के लिए, अघोरी अच्छे से अच्छे व्यक्तियों को अनुकूल करने के लिए, बड़े बड़े जो होते हैं अपने अधिकार में लेने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करते हैं या इस देवी का प्रयोग करते हैं। मधुमती का वशीकरण की कह सकते हैं रानी है, इनकी विद्या एक अलग ही चलती है। 27,000 का आप जप करते हो नवरात्र में, रेगुलर एक माला कंटिन्यू शुरू कर दो, इसके साथ आपने कोई जप करना है करते रहो, फिर से नवरात्र है, फिर 27,000 का अनुष्ठान कर उठा दो। अब वो जो 27,000 का उठाया है आपने जप, और 3 महीने तक आपने जो रेगुलर 1, 3, 5 माला जो भी आपकी बैठक थी आपने जो किया है वह भी काउंट होगा दोस्तों 27,000 में प्लस। फिर दोबारा 27,000 का करोगे, फिर उसके बाद एक माला का रेगुलर करने लग जाओ। मात्र दोस्तों 4 नवरात्र, आप खुद देखेंगे जीवन के अंदर चमत्कार, अनुभव, शक्तियों का जो भी आना और जाना, आपको भविष्य के संकेत मिलना, सारे बिगड़े हुए काम जो थे आपके खराब हो रहे थे वह ठीक होते चले जाना, आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी परेशानी थी अपने आप खत्म होती चली जाएगी। सिर्फ मन में विचार आना है आपके और एनर्जी ने अपना काम करना शुरू कर देना। आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को वशीकरण करना, कहीं रिश्ता खराब हो रहा है आपका, तो ऐसे के अंदर जल के ऊपर, लौंग के ऊपर, मिठाई के ऊपर या फिर मीठे चावल के ऊपर इस मंत्र को 108 बार पढ़ के 3 बार फूंक लगा के सामने वाले को खिला सकते हैं। आपका रिश्ता खराब नहीं होगा। वशीकरण की महाभयंकर पावर आनी शुरू हो जाएगी आपके पास। अव्वल तो आपके पास जो जुड़ गया वो आपसे दूर जाने की कोशिश ही नहीं करेगा। लड़ाई झगड़ा भी हो गया, खुद ब खुद वापिस आएगा वो आपके पास।
और शक्तियाँ अपने आप घेरा लगा के पूर्ण सुरक्षा रखेंगे आपका अदृश्य रूप के अंदर। एक बार करके देखिए दोस्तों, और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।